जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है, जिनकी पूजा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और समस्त देवी देवता और असुर करते हैं, जिनसे असुर भयभीत होते हैं, जिनका कंठ नीला है, जो कल्याणकारी, अमृत के स्वामी और मंगलमय हैं, ऐसे सब देवों के देव भगवान परमशिव को मैं प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव। आप सभी का महेश्वरस्त्र चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम पंचाक्षर मंत्र की जो महिमा है वो जानेंगे। इस विषय पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, तो आप सभी वो भी वीडियो देख लीजिए, जो शिव और माता पार्वती का संवाद था। और आज की इस वीडियो में हम स्वयं श्री कृष्ण जी और महर्षि उपमन्यु का संवाद देखेंगे, जो श्री शिव महापुराण द्वारा वर्णित है। तो चलिए देखते हैं पंचाक्षर मंत्र की महिमा। श्री कृष्ण बोले, सर्वज्ञ महर्षि प्रवर, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का तत्वत वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु ने कहा, देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अतः संक्षेप से इसकी महिमा सुनो। वेद में तथा शैवागम में दोनों जगह यह षडक्षर प्रणवसित पंचाक्षर मंत्र समस्त शिव भक्त की संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है। यह वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है तथा शिवस्वरूप वाक्य है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य, लोगों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला, सुनिश्चित अर्थ वाला अथवा निश्चय ही मनोरथ को पूर्ण करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से सुखपूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। श्री कृष्ण जी के मन में पंचाक्षर मंत्र की महिमा जानने की इच्छा प्रकट हुई, तो उन्होंने उपमन्यु जी से पूछा कि पंचाक्षर मंत्र की क्या महिमा है। तब उपमन्यु जी ने सुंदर शब्दों में कहा, पंचाक्षर मंत्र की महिमा पूर्णतः बताने के लिए हजारों करोड़ों वर्षों में भी नहीं बताई जा सकती। फिर वो आगे बोलते हैं, जो पंचाक्षर मंत्र है उसमें अक्षर कम है, लेकिन उसकी महिमा उससे कहीं ज्यादा है। पंचाक्षर मंत्र संपूर्ण वेदों का तथा सभी मंत्रों का मूल है, सभी का सार तत्व है। इसके जाप से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे सभी मंत्रों को सिद्ध किया जाता है, तभी वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन पंचाक्षर को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो साक्षात शिव जी के मुख से प्रकट हुआ है। यहाँ तक कि शिव पुराण में कहा गया है कि सभी वेद तथा सारे वेद मंत्र इस पंचाक्षर से उत्पन्न हुए हैं। अब आगे उपमन्यु जी क्या कहते हैं देखते हैं। यह आदि षडक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं मंत्रों का बीज मूल है। जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्युतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित हैं। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्मा हैं, वे सब नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमशः स्थित हैं। सूक्ष्म षडक्षर मंत्र में पंचब्रह्म रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभावतः वाच्यवाचक भाव से विराजमान हैं। अप्रमेय होने के कारण शिव वाच्य हैं और मंत्र उनका वाचक माना गया है। अतः यह सिद्ध हुआ कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान हैं। वे प्रभु आदि, मध्य और अंत से रहित हैं, स्वभाव से ही निर्मल हैं तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हैं। उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए। शिवागम में उनके स्वरूप का विशद रूप से वर्णन है। यह पंचाक्षर मंत्र उनका अभिधान वाचक है और वे शिव अभिधेय वाचक हैं। अभिधान और अभिधेय, वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परमशिव स्वरूप यह मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय यह जो षडक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिवज्ञान है और इतना ही परमपद है। यह शिव का विधिवाक्य है, अर्थवाद नहीं है। यह उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ, परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल हैं। जो समस्त लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं, वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं। जो सर्वज्ञ हैं, वे तो मंत्र से जितना फल मिल सकता है उतना पूरा का पूरा बताएंगे, परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोषों से ग्रस्त हैं, वे झूठी ही बात कह सकते हैं। वे राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं हैं, अतः ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं। जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय ही नहीं हुआ, उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का प्रणयन किया है, वह प्रमाणभूत ही है, इसमें संशय नहीं है।
इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करे। यथार्थ पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। यहाँ बहुत अच्छी बात बोली है। बहुत लोग होते हैं जिन्हें जल्दी किसी बात पर विश्वास नहीं बैठता। आप लोगों ने पहले भी बहुत वीडियो देखी होगी, बहुत लोगों ने पंचाक्षर मंत्र के बारे में बताया भी होगा, फिर भी कुछ लोगों का इस पे विश्वास बैठता है, कुछ का नहीं। लेकिन यहाँ तो शिव जी स्वयं मंत्र की महिमा बता रहे हैं, फिर भी कोई विश्वास नहीं करता, तो वो ईश्वर का अपमान है, उनका अनादर है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा महर्षि उपमन्यु जी कृष्ण जी को बता रहे हैं। अब वो आगे क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कही है, उसे सुभाषित समझना चाहिए। जो वाक्य राग, द्वेष, असत्य, काम, क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाला हो, वह नरक का हेतु होने के कारण दुर्भाषित कहलाता है। अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण रूप संसार क्लेश की प्राप्ति में कारण होता है। अथ वह कोमल, ललित अथवा संस्कृत संस्कार युक्त हो तो भी उससे क्या लाभ। जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए, वह वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त न हो तो भी शोभन तथा समझने योग्य है। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षडक्षर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव ने किया है, उसके समान कहीं कोई दूसरा मंत्र नहीं है। षडक्षर मंत्र में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान हैं, अतः उसके समान दूसरा कोई मंत्र कहीं नहीं है। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेकानेक उपमंत्रों से यह षडक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र। उपमन्यु जी कहते हैं, संसार में बहुत से मंत्र हैं, लेकिन शिव से प्रकट हुआ पंचाक्षर मंत्र के समान कोई अन्य मंत्र है ही नहीं, क्योंकि इस मंत्र में समस्त वेद और सभी शास्त्र विद्यमान हैं और इस मंत्र की महिमा अन्य मंत्रों से कहीं अधिक है। फिर उपमन्यु जी कहते हैं, जितने शिवज्ञान हैं और जो विद्यास्थान हैं, वे सब षडक्षर मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त भाष्य हैं। जिसके हृदय में नमः शिवाय यह षडक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है, उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन है। जिसने नमः शिवाय इस मंत्र का जप दृढ़तापूर्वक अपना लिया है, उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। आदि में नमः पद से युक्त शिवाय, ये 3 अक्षर जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में विद्यमान हैं, उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित, मूर्ख, अंत्यज अथवा अधम भी हो तो वह पाप पंजर से मुक्त हो जाता है। देवी पार्वती के द्वारा पूछे जाने पर शूलधारी परमेश शिव ने सभी मनुष्यों और विशेष रूप से द्विजों के हित के लिए इसे कहा था। उपमन्यु जी कहते हैं, जिसका मन पंचाक्षर मंत्र में प्रतिष्ठित है, उसे किसी अन्य मंत्र के उपयोग की आवश्यकता नहीं। जिसने भी पंचाक्षर का जाप कर लिया, उसने सारे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्योंकि सभी वेद, शास्त्र और संसार की जितनी भी विद्याएं हैं, उन सब का सार, उनका मूल पंचाक्षर मंत्र ही है। ये जितनी भी महिमा हमने देखी, जो उपमन्यु जी ने श्री कृष्ण जी को बताई, वो सबसे पहले शिव जी ने माता पार्वती को बताई थी। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का विश्वास ही ना बैठे। अब जैसे श्री कृष्ण जी के मन में प्रश्न आया, वैसे बहुत लोगों को भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि पंचाक्षर मंत्र की महिमा क्या है, उसके जाप के क्या फायदे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अगर आपके मन में और भी जानने की उत्सुकता है, तो मैं इसका पार्ट 3 भी लेके आने वाला हूँ। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि यहाँ आपको सारी बातें शास्त्र प्रमाणों द्वारा बताई जाएगी। हर हर महादेव। जय माता आदिपराशक्ति।